अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत खैरियत से हूँ। आज मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो स्केलर वेक्टर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2। और मैं इसको आपको थोड़ा सा प्री एंट्री के हवाले से पढ़ाऊंगा, क्योंकि अक्सर आजकल बच्चों की कॉल्स आ रही है, सर हमें प्लीज़ प्री एंट्री की तैयारी करवा दें। और आप सबको मालूम है कि मैं प्री एंट्री की तैयारी नहीं करवाता। तो फिर मैंने सोचा कि लॉकडाउन का ज़माना है, वालिदैन के पास अब इतने पैसे नहीं रहे कि वो अच्छी जगहों पर प्री एंट्री की तैयारी करवा सकें, तो क्या ही अच्छा है कि मैं आपको ऑनलाइन फ्री में प्री एंट्री की तैयारी करवा दूं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो से। लेते हैं स्केलर वेक्टर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, और आपको ये भी पता है कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो हम उन क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, और वो क्वांटिटीज हम लोग दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। एक हमारे पास होती है स्केलर और दूसरी हमारे पास होती है वेक्टर। स्केलर और वेक्टर के अंदर चीज सिमिलर क्या है और स्केलर और वेक्टर के अंदर चीज डिफरेंट क्या है, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूं। अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान भेजे, अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान भेजे। कुछ कहलाए मोमिन और कुछ कहलाए सिर्फ इंसान। दोनों में सिमिलर चीज क्या है? दोनों में सिमिलर चीज यह है कि दोनों इंसान हैं, लेकिन जिसने खुदा का रास्ता पा लिया वो बन गए मोमिन, और जो यहां वहां भटकते रहे तो वो हमारे पास सिर्फ इंसान है। इसी तरीके से स्केलर और वेक्टर के अंदर जो सेम चीज है हमारे पास, वो होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड होता है। सवाल पैदा होता है कि मैग्नीट्यूड क्या है सर? देखें बेटा, आप दुनिया में कोई भी खरीदो फरोख्त करें, कोई भी चीज खरीदने जाएं, कोई भी चीज लेने जाएं, कपड़ा लेने जा रहे हैं, चीनी लेने जा रहे हैं, टाइम पूछ रहे हैं, आपको वो दो चीजें जरूर बताएगा। एक मामूली सा इंसान भी अगर दुकान पर जाके बोलता है भाई ये चीनी क्या किलो दिए, तो वो कहता है, पुराने जमाने में कहता होगा 5 रुपए किलो, यानी 5 किलोग्राम, या यूं कह लो कि 1 किलोग्राम कितने में? 5 रुपए में। इसी तरीके से लोग जाते हैं, जाके बोलते हैं भाई मुझे कपड़ा चाहिए 5 मीटर, तो 5 मीटर, 5 और साथ में मीटर, नंबर और यूनिट को जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड कहलाता है। अब होता क्या है कि कहीं पर तो जस्ट मैग्नीट्यूड से बात बन जाती है हमारी, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड से बात नहीं बनती, वहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। जी, तो बच्चों आपको बात समझ में आई कि जिन क्वांटिटीज को, यानी जो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, अगर आप उनको सिर्फ मैग्नीट्यूड के जरिए डिफाइन कर रहे हैं तो वो हमारे पास कहलाते हैं स्केलर क्वांटिटीज। और जिन क्वांटिटीज को आप लोग मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के साथ भी डिफाइन करते हैं तो वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। अच्छा, ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, ये हमारे यहाँ का एक नॉर्मल इंसान भी जानता है। आप देखें ना, एक बंदा जाता है तो वो कहता है दुकान के पास, दुकान के ऊपर जाता है, कहता है जनाब मुझे 3 किलो चीनी चाहिए। तो क्या दुकानदार पूछता है कि भाई किस डायरेक्शन में चीनी चाहिए? मास की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होती। वो क्या करेगा, फौरन 3 किलोग्राम चीनी तोलकर आपको दे देगा। पेट्रोल डलवाने जाते हैं तब भी ये होता है, कपड़ा लेने जाते हैं, टाइम पूछते हैं, कुछ भी नहीं होता। अगर आप बाइक पर बैठे हुए और आपकी बाइक खराब हो जाए, अब आप किसी से कहते हैं कि जनाब मेरी बाइक को धक्का लगाइए। अब बाइक आप किस तरह से, और धक्का लगाने वाला सामने से आपको धक्का लगाते तो आप कहेंगे आप बेवकूफ हैं, आप मुझे बैक साइड से धक्का लगाइए। और अगर वो फर्ज करें यहां साइड से आपको धक्का लगाता है तो आप गिर जाएंगे। तो साबित हुआ बच्चों कि फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि फोर्स हमारे पास एक डायरेक्शन वाली क्वांटिटी है। तो यहां से हमारा आंसर बहुत आसान हो जाता है बच्चों कि हमारे पास एक स्केलर होते हैं और दूसरी क्वांटिटीज हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। इसमें जस्ट हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाता है बच्चों, और इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाती है। सिंपली आप ये समझ लें कि वो नापतोल वाली चीजें जो सिर्फ हमारे नंबर और यूनिट के जरिए डिफाइन हो जाएं। कपड़ा लेने गए 5 मीटर कपड़ा देते हैं, 5 नंबर हो गया, मीटर आपका यूनिट हो गया, तो वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। और अगर हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चल रहा तो उसमें डायरेक्शन भी पूछी गई या डायरेक्शन भी मालूम की गई है, तो फिर वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। मिसाल के तौर पे आप घर से निकले, मैं घर से निकलता हूं, मुझे कोई कहता है कि जनाब आप दौड़ लगाएं, भागें,
और मैं भागना शुरू कर देता हूं। अब ऐसा भागना जिसमें हमने डायरेक्शन नहीं पूछा, तो वो हमारे पास स्पीड में आ जाता है, स्पीड यानी रफ्तार। लेकिन अगर मैं पूछता हूं कि भैया मुझे डायरेक्शन तो बता दीजिए, और वो कहता है कि जनाब आप ईस्ट की तरफ भागिए, अब जो मेरा भागना होगा ईस्ट की तरफ, वो मेरे पास रफ्तार या स्पीड नहीं होगी, बल्कि स्पीड के साथ साथ क्या आ गई बच्चों, डायरेक्शन भी आ गई। और जब डायरेक्शन आ जाएगी तो स्पीड प्लस डायरेक्शन हमारे पास बन जाएगी वेलोसिटी। तो साबित हुआ कि वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो पहले स्केलर होती हैं और जनाब फिर उसमें डायरेक्शन लगने के बाद वो हमारे पास वेक्टर हो जाती हैं, जैसे कि लेंथ या डिस्टेंस। आपने सिर्फ फासला नोटिस किया दो पॉइंट्स के दरमियान, यह फासला था 5 सेंटीमीटर मिसाल के तौर पर। दिस इज द लेंथ, दिस इज द डिस्टेंस। सिर्फ मैग्नीट्यूड है 5 एंड सेंटीमीटर, एक यूनिट और एक नंबर, वो हमारे पास मैग्नीट्यूड हो गया। अगर आपको वो कह दे कि जनाब आप इस मैप के थ्रू ईस्ट की तरफ जाएं, वेस्ट से, सॉरी ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ जाएं, तो आपका ये आपका इनिशियल पॉइंट होगा और ये आपका टर्मिनल पॉइंट होगा, और टर्मिनल पॉइंट पर आप एक डायरेक्शन लगा देंगे, और इस तरह से बच्चों अभी आपके पास डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। तो देखें बेटा किस तरह से डिस्टेंस से हम डिस्प्लेसमेंट पर चलेगा। ये कुछ सीधा सीधा यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्केलर एंड वेक्टर्स की, और इसको आप मजीद डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में और भी ज़्यादा पता चल जाएगा। अब हम इससे आगे चलते हैं। जी, अब हमारे पास जनाब बात आ जाती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर का इजहार, सिमती मिकदारों का इजहार। अच्छा, उर्दू में स्केलर को कहते हैं गैर सिमती मिकदारें, यानी ऐसी मिकदार है जिनको नापना है लेकिन डायरेक्शन नहीं चाहिए, सिमत नहीं चाहिए, वो गैर सिमती मिकदार है। ऐसी डायरेक्शन है जिनको नापना है लेकिन सिमत के साथ नापना है, वो सिमती मिकदार है या वेक्टर क्वांटिटीज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर से मुराद है कि वेक्टर का इजहार कैसे किया जाता है। आप बोर्ड पर जब लिखेंगे, अपनी कॉपीज पर जब लिखेंगे, तो वेक्टर को लिखेंगे किस तरह से। तो बच्चों उसके दो तरीके होते हैं, एक हमारे पास थ्योरेटिकल होता है, एक हमारे पास ग्राफिकल होता है, लेकिन मैं आपको दोनों को मिला के सिखाता हूं। मिसाल के तौर पर आपको कहा गया कि जनाब सोनू, कोई भी एक नाम है ऐसे ही, मुझे बहुत अच्छा लगता है नाम, सोनू ने फासला तय किया 5 सेंटीमीटर इन द वेस्ट, या नॉर्थ कर लो, चलो कुछ भी कर लो, मर्जी आपकी, अपनी बादशाही है। तो बच्चों अब इसको हम लोग वेक्टर में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। देखें आपके पास ये एक डायरेक्शंस का मैप होता है, ये हमारा ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, ये हमारे पास ईस्ट और ये हमारे पास वेस्ट। इसकी मदद से हम लोग, अब हमें पता है कि बेटा वो सोनू कहां से जा रहा है, फासला तय कर रहा है 5 सेंटीमीटर, ओरिजिन से लेंगे हम लोग। तो हम लोग ऊपर की तरफ इस तरह करके एक वेक्टर बनाएंगे जिसकी डायरेक्शन अपसाइड होगी, नॉर्थ की साइड, और ये होगा 5 सेंटीमीटर मिसाल के तौर पर। वैसे ही तो बच्चों इसमें दोनों चीजें शामिल हो गई हैं। अगर आप गौर से देखें तो वेक्टर के अंदर जब आप उसको लिखते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, दर हकीकत वो उसकी लेंथ होती है। देखिए मैंने शुरू में भी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट। चले बच्चों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की, कि वेक्टर्स की कितनी टाइप्स होती हैं। तो मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ा सा वेक्टर्स की टाइप्स बताता हुआ जाता हूं। वेक्टर्स की टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर कर लें चलें। टाइप ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हमारे पास जो टाइप आती है बच्चों, मैं उसको कहता हूं कि इक्वल वेक्टर। कोई भी वेक्टर दो इक्वल तब होते हैं बच्चों जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो। यानी यूं कह लेंगे दोनों वेक्टर्स की लेंथ भी सेम हो और दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो, तो फिर ये हमारे पास बनता है इक्वल वेक्टर। सवाल पैदा होता है कि सर फर्ज करें कि हमारे पास दो वेक्टर्स की डायरेक्शन तो सेम है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो फिर क्या होगा। मिसाल के तौर पर एक वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं।
अब दोनों क्या सर ये इक्वल वेक्टर हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में सेम है, बट दोनों की लेंथ अलग अलग है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो बच्चों इस तरह का जो वेक्टर हमारे पास आता है हम उसको कहते हैं पैरेलल वेक्टर। क्या कहते हैं? पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के जस्ट पैरेलल हैं। और इसी तरीके से हमारे पास एंटी पैरेलल होता है। फर्ज करें कि अगर ये दो वेक्टर हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शंस में चले जाते हैं तो अब ये हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। और अगर ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स दोनों इक्वल हो जाएं तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर भी कहलाएंगे। और अगर इन दोनों वेक्टर्स को जमा करने की कोशिश की जाए तो ये प्लस माइनस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नतीजे में हमारे पास मैग्नीट्यूड जीरो आएगा। जीरो मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या कहलाता है? नल वेक्टर कहलाता है। और इसको हम लोग जीरो वेक्टर को आर्बिट्रेरी वेक्टर भी कहते हैं। आर्बिट्रेरी से मुराद एनी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन कहीं पर भी हो सकती है। इसी के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, इक्वल वेक्टर हमारे पास हो गया, पैरेलल वेक्टर हो गया, जीरो वेक्टर हमारे पास हो गया, और हमारे पास कोलिनियर वेक्टर भी होता है। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर से मुराद हम खत वेक्टर्स, हम खत वेक्टर्स। इसमें क्या होता है बच्चों? दोनों वेक्टर लाइन ज्वाइनिंग में, यानी कि सेम लाइन के अंदर दोनों वेक्टर एक दूसरे के बैक साइड पर होते हैं, आगे पीछे होते हैं, और इस तरह हम इनको कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। कोलिनियर से एक बात और याद आई, हमारे पास एक कोप्लेनर वेक्टर भी होता है। कोप्लेनर वेक्टर, प्लेन क्या होता है बच्चों? दिस इज द प्लेन, ये सारा प्लेन है। इस प्लेन के ऊपर कोई भी दो वेक्टर आ जाए लेकिन जिनकी डायरेक्शन सेम ना हो, एक वेक्टर यहां पर और एक वेक्टर यहां पर, तो ये y एक्सिस पर है, ये x एक्सिस पर है, तो अब ये हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर है। और हर दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन मैच ना करती हो वो सारे के सारे कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, यानी हम सतह या हम सरफेस कह सकते हैं हम, और इसको हम लोग हम खत कहते हैं, यानी एक ही खत पर दो वेक्टर्स का वाबस्ता हो जाना। एक हमारे पास वेक्टर होता है कोलिनियर वेक्टर हो गया, और कोप्लेनर वेक्टर हमारे पास हो गया। एक हमारे पास वेक्टर होता है, अच्छा एक वेक्टर हमारे पास और होता है जिसको हम लोग कोनकरंट वेक्टर कहते हैं। अक्सर ये आप फोर्स में देखते होंगे। ये वेक्टर ऐसा होता है जिसमें किसी एक पॉइंट पर से तमाम वेक्टर्स जा रहे होते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, और इन सब की टैल जो है वो जनाब एक पॉइंट पर वाबस्ता होती है, इसलिए इनको कोनकरंट वेक्टर कहते हैं। आखिर में सबसे फेवरेट वेक्टर आता है हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट वेक्टर की, बड़ा मजेदार है जी। अब हम लोग चलते हैं बाकायदा यूनिट वेक्टर की जानिब। और मैंने आपको बताया, जैसा कि हम लोगों को पता है कि किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक यूनिट वेक्टर कहलाता है। या यूं कह लें कि यूनिट वेक्टर हम उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अब सवाल पैदा होता है कि सर किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो 1 कैसे आता है? बेटा बहुत आसान बात है। देखिए मिसाल के तौर पर आपके पास एक वेक्टर है ए जो है 3 सेंटीमीटर इन द ईस्ट। सीधी सी बात है, ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है। अब मैंने कहा था कि इसके मैग्नीट्यूड को किसी भी वेक्टर से डिवाइड कर दिया जाए। मिसाल के तौर पे मैं इसके नीचे रख देता हूं इसका मैग्नीट्यूड लाइक दिस वन, और इसके नीचे ये मैग्नीट्यूड है ना बेटा, मैग्नीट्यूड के नीचे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, क्या जवाब आएगा? 1 आ जाएगा। सॉरी यूनिट ना रखें, मैग्नीट्यूड में 3 से मिसाल के तौर पर डिवाइड करते हैं तो आपके पास 1 सेंटीमीटर इन द ईस्ट आ जाएगा। एक आसान सा तरीका है समझाने के लिए कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसी वेक्टर से डिवाइड करें तो मैग्नीट्यूड से कैंसिल हो जाएगा, और अपॉन में जब कोई चीज़ कैंसिल होती है तो हमारे पास हमेशा जवाब 1 आता है। तो बेटा ये हमारे पास यूनिट वेक्टर हो गया है। और मेरे मोबाइल की कैपेसिटी अब इजाज़त नहीं दे रही कि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं लेक्चर को। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे में दोबारा से जो बातें रह गई हैं रिमेनिंग उन सबको मैं कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए, तो हस्ब मामूल आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वो जो घंटी शंटी होती है यूट्यूब पर मेरे वहाँ पर भी दस्तक दे दीजिएगा। और इंशाल्लाह मैं आपको, ताकि आपको दूसरी नई वीडियोज़ मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।